आज मैं नागराज का रूप लेती हूँ, फिर पूरे नागलोक को अपने इशारों पे नचाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। इतना बोलते ही मनिका नागिन अपने रूप को नागराज के रूप में बदलकर उनकी अनुपस्थिति में सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ मौजूद दरबारियों से बोलती है, सुनो नागलोक वासियों, मेरे लिए जरा खाने को कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें लाई जाएं। पृथ्वी लोक के सर्व प्रसिद्ध भोजन यहाँ नागलोक में बनवाए जाएं। नागराज ने आज से पहले कभी ऐसे खाने की मांग नहीं की थी, इसीलिए वहाँ मौजूद उनके पुत्र नील को कुछ संदेह होता है और वो सच्चाई का पता लगाने के लिए उनसे बोलता है। पता है पिताजी, ये खाना मनिका नागिन को भी बहुत पसंद है। अरे मुझे मेरे बारे में पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा। समझ गया कि ये कौन है। क्या करूँ मैं इसका, अभी यहाँ सबके सामने नहीं बोल सकता, इसीलिए इसको लेकर कक्ष में जाता हूँ। नील नागराज का हाथ पकड़कर उनको अपने कक्ष में लाता है, जहाँ नागराज बनी मनिका बोलती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ऐसे किसी नाग कन्या को अकेले कक्ष में लेकर आना गलत है। नाग कन्या? लेकिन मैं तो नागराज को लाया हूँ। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? अब ड्रामे खत्म हो गए हों तो अपने रूप में आओ मनिका। और तुमको मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे किसी का रूप मत लिया करो, तुमको किसी दिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनिका अपने असली रूप में आकर नील से बोलती है, तुम भी ना हर वक्त मुझे डांटते ही रहते हो। अरे मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, अगर मैं अपनी इच्छा से रूप ही नहीं बदल सकती तो फिर मेरे इच्छाधारी होने का क्या ही फायदा है। इच्छाधारी होने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी का भी रूप ले लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन हर वक्त मुझे डांटते रहते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर मनिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी ये रूप बदलकर सबको परेशान करने की आदत नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन नागलोक के वन में वो एक नागिन को तपस्या करते हुए देखकर कहती है, बेचारी नागिन शिव को प्रसन्न करने के लिए कितनी कठिन तपस्या कर रही है। चलो इसे इसकी तपस्या का फल देती हूँ। मनिका भगवान शिव का रूप धारण करके उस नागिन की तपस्या को भंग कर देती है। वो बेचारी मनिका को भोलेनाथ समझकर वरदान मांगने ही वाली होती है कि तभी मनिका अपने असली रूप में आकर हंसते हुए बोलती है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। माफ करना पुत्री, लेकिन मेरा वरदान तुम्हें शक्तियाँ नहीं दे पाएगा। उसकी इस हरकत को देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो जाती है और अपने अर्ध नागिन रूप में आकर बोलती है, एक नागिन होकर दूसरी नागिन की तपस्या भंग करती हो। मेरी पूजा का मजाक बनाया, हमारे इष्ट का रूप लेकर उनका निरादर किया। मेरी भक्ति का भी मजाक बनाया तूने नागिन। तेरा ये इच्छाधारी रूप ही इन सब की जड़ है। आज मैं तुझे ये श्राप देती हूँ कि अपने इस इच्छाधारी रूप को अब तू अपनी इच्छा के रूप में कभी नहीं बदल पाएगी। तेरा रूप तेरी इच्छाओं से बिल्कुल विपरीत होगा। साथ ही तुझे अपना असली रूप लेने के लिए भी काफी जतन करने होंगे। मनिका को ये श्राप मिलते ही वो अपने असली रूप से एक बेहद ही काली नागिन में बदल जाती है और अपने रूप रंग को देखकर बोलती है, नहीं नहीं, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे इस श्राप से आजाद कर दो। मैं ऐसी कुरूप रहकर जिंदगी नहीं जी सकती। मनिका के माफी मांगने पर भी वो नागिन उसको माफ नहीं करती और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। ये देखकर मनिका कहती है, मुझे नील के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती। मुझे अपने असली रूप में आना होगा। मनिका आंखें बंद करके अपने असली रूप में आने की कोशिश करती है तो वो आधी बैल आधी इंसान में बदल जाती है और खुद को ऐसे रूप में देखकर बोलती है, हे भोलेनाथ, ये कैसा राक्षसों वाला रूप है? कृपया करके मुझे ठीक कर दीजिए। एक श्रापित नागिन बनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे वापस से नागिन बना दीजिए भोलेनाथ, मैं क्या करूं? वो कुछ कर पाती इतने में ही नील उसे ढूंढता हुआ उस वन में आता है और वहाँ पर आधी बैल आधे इंसान को देखकर बोलता है, राक्षस, वो भी हमारे नागलोक में? अभी पिताजी को बताना होगा। रुक जाओ नील, मैं कोई राक्षस नहीं, तुम्हारी मनिका हूँ, एक श्रापित नागिन मनिका। क्या श्रापित नागिन? झूठ बोल रही हो राक्षस कहीं की, तुमको अभी सबक सिखाता हूँ। नील अपनी शक्तियों से आधी बैल बनी मनिका को बांध देता है, जिस पर वो एक बार फिर अपना रूप बदलने की कोशिश करती है।
और इस बार वो एक पंछी बन जाती है और उसके बंधन से आजाद होकर बोलती है। अरे नील, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? मैं मनिका हूँ, पहचानो मुझे। इसके बाद मनिका पंछी बनकर ही सारी सच्चाई नील को बताती है, जिस पर वो बोलता है। तुमको मैंने कहा था कि ये रूप बदलकर लोगों को परेशान करना बंद करो, लेकिन तुम मानी नहीं। अब पड़ गई ना मुसीबत में। नील पंछी बनी मनिका से बातें कर ही रहा होता है कि तभी नागलोक के कुछ सिपाही उस पक्षी को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। नील के लाख रोकने पर भी वो नहीं मानते और सीधा नाग दरबार में उसे ले आते हैं, जहाँ नागराज बोलते हैं। नील, तुम्हें इस राक्षस पंछी ने कुछ किया तो नहीं ना? हमें खबर मिली है कि ये पक्षी एक राक्षस है। तुमने इसको पकड़ने की कोशिश करी, तभी एक बैल के रूप से पक्षी के रूप में आ गया। शुक्र है एक सिपाही ने ये सब देख लिया और मुझे बता दिया, वरना आज मेरे बेटे को ये राक्षस पक्षी ले जाता। पर पिताजी, ये पक्षी राक्षस नहीं, ये नागिन है, मनिका नागिन, जो इस वक्त श्रापित नागिन बनी हुई है। हम समझे नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? नील सारी बात नागराज को बताता है, लेकिन नागराज उसकी बातों को सच न मानकर अपना आदेश सुनाते हैं। तुम बहुत भोले हो पुत्र, ये राक्षस तुमको अपने झांसे में फंसा रहा है। ए राक्षस, अपने असली रूप में आ। सच ही कहा था नील ने कि मुझे रूप बदलकर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये रूप बदलना तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। अब नागलोक के नाग नागिन मुझे ही नहीं पहचान रहे हैं। ये श्रापित नागिन बनकर तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ गई। तुम अपने असली रूप में आते हो या मैं तुमको अभी के अभी मृत्यु दंड दूं? ये सुनकर मनिका एक बार फिर से अपने रूप को बदलने की कोशिश करती है और वो एक इंसान का रूप लेना चाहती है, लेकिन इसके विपरीत वो एक भद्दी सी नागिन बन जाती है और अपना ये रूप देखकर वो बोलती है। हे भोलेनाथ, मैं तो अपने असली रूप में आने के काबिल ही नहीं रही। नागराज, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं मनिका हूँ, मनिका। मैं सत्य कह रही हूँ, कृपा करके मेरा यकीन कीजिए। ऐसे कैसे विश्वास करूं? अच्छा ये बताओ कि जिस नागिन ने तुमको ये श्राप दिया वो कौन है? मैंने तो उस नागिन का नाम ही नहीं पूछा। अब इतने बड़े नागलोक में मैं कैसे ढूंढूंगी उसे? बोलो। मनिका कुछ बोलती उससे पहले ही नागलोक की ही एक नागिन नगीना मनिका से बदला लेने के लिए उसका रूप लेकर नाग दरबार में आती है और नागराज के सामने बोलती है। नागराज, ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मनिका तो मैं हूँ और मुझे कोई श्राप नहीं मिला। ये मेरा नाम लेकर आपको भ्रमित कर रही है। मनिका अपने असली रूप में किसी और नागिन को देखकर हैरान हो जाती है, जिस पर वो बोलती है। नागराज, ये झूठ बोल रही है। मनिका मैं हूँ। ये मेरे साथ छल कर रही है, जैसे मैं करती थी सबके साथ। कौन हो तुम और क्यों कर रही हो ये सब? बस बहुत हुआ राक्षसनी, अब तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए, ये मनिका है। नहीं नील, मैं हूँ तुम्हारी मनिका। खबरदार, जो नील को अपना कहा तो। चुप करो और सिपाहियों, इस बद्दी नागिन को मृत्यु प्रदान करो। नहीं नागराज, नहीं। ये श्राप मुझ पर इतना भारी पड़ जाएगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। हे श्राप देने वाली नागिन, मेरे सामने आ जाओ, मुझे मरने से बचा लो। मनिका को सिपाही ले जा रहे थे, तभी वहाँ वही नागिन प्रकट होती है जिसने मनिका को श्राप दिया था, जो ये सब रोककर बोलती है। रुक जाइए नागराज, आप गलत सजा दे रहे हैं। ये सत्य कह रही है, ये मनिका ही है जो मेरे श्राप से ऐसी हो गई है। इसकी हंसी टिटोली ने मेरी तपस्या भंग की थी, इसलिए मैंने इसकी इच्छा रूप बदलने की शक्ति को छीन लिया था। ये कोई राक्षसनी नहीं है। तो खुद को मनिका कहने वाली ये कौन है? अब सच्चाई सामने आने पर नगीना भी अपने असली रूप में आकर बोलती है। मैं नगीना हूँ नागराज। ये मनिका ने एक बार मेरा रूप लेकर मुझे मेरी माँ से डांट पड़वाई थी, तो आज मौका देखकर मैंने बदला लेना चाहा। माफ करिएगा। तुम सभी नाग नागिनों ने इच्छाधारी शक्ति को मजाक बना रखा है। अरे ये शिव का अनमोल वरदान है जो हम नाग नागिनों को मिला है। कोई स्वयं शिव बन रहा है तो कोई किसी और का रूप लेकर बदला पूरा कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए नागराज और नागिन आप भी। मैं आज के बाद अपनी इस इच्छाधारी शक्ति का कभी गलत उपयोग नहीं करूंगी। बस मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं श्रापित नागिन बनकर नहीं रहना चाहती। मैं अपने श्राप की अवधि को अब से 2 पल बाद खत्म करती हूँ। नागिन के इतना बोलते ही
मनिका 2 पल बाद अपने असली रूप में आ जाती है। तभी नागराज बोलते हैं, मनिका और नगीना को नागिन की इच्छाधारी शक्ति का गलत प्रयोग करने पर मैं दंड देता हूँ कि अब से ये दोनों 1 माह तक 24 घंटे में से 18 घंटे अपने सर्प रूप में रहेंगी। नहीं नागराज, इच्छाधारी नागिन की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने पर पहले बेचारी मनिका को श्राप मिला और उसके बाद नागराज से दंड। इसीलिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए।